दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही, मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर पा रही, किसी को खेला हो गया है। नागपुर से सीधा ऑर्डर आया है केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मतलब दिल्ली की जनता भी ये मानती है कि केजरीवाल जी ने घोटाले किए थे, अब जाएंगे भाजपा में, मशीन में साफ होकर फिर मुख्यमंत्री में। देखो, मोदी वॉशिंग मशीन का कमाल है। मोदी जी अमेरिका से वापस आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी होगी। मोदी और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी की शपथ लेंगे। दिल्ली की जनता अब ये मानने लगी है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को ठगा, अब एनडीए का दामन थामेगा। दिल्ली की जनता ये नहीं मानती कि केजरीवाल ठग है, लेकिन दिल्ली की जनता ने किसने ठगा ये बहुत बड़ी सच्चाई है। केजरीवाल कितना ठगा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, फ्री बस, ये सब उसने ठगा नहीं है। आम आदमी पार्टी के हार की क्या वजह रही? कांग्रेस ने वोट काट दिया भाई। कांग्रेस ने वोट काट दी। 16 सीटों में जितने मार्जिन से बीजेपी के बंदे जीते हैं उतने ही वोट कांग्रेस को पड़े। कांग्रेस जब बोल रही थी हरियाणा में कि केजरीवाल ना लड़े, तो केजरीवाल क्यों लड़ा था हरियाणा में? और ये दोनों सगे हैं क्या? पंजाब में दोनों एक दूसरे की माँ बहन करते हैं, तो यहाँ पे क्या सगे बन रहे भाई? वो पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं ना, तो खिलाफ ही रहो ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द भारत पत्रिका। इस वक्त हम दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का समापन हो चुका है, परिणाम की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली है, आम आदमी पार्टी को 22 मिले हैं, वहीं कांग्रेस नील बट्टा सन्नाटा हो गई है। अभी हम दिल्ली में ही मौजूद हैं, लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। जैसे खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब में खेला होने की संभावना है, बंगाल में भी संभावना बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है अभी यहाँ दिल्ली में कि मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे लोगों से और आप तक राय पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश है। दिल्ली चुनाव खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। सबसे पहला सवाल दिल्ली में होने के नाते यही मेरा होगा कि मुख्यमंत्री किन्हें देखना चाहते हैं आप लोग? देखो, आपने बोला ना कि खेला होगा, खेला तो हो गया। दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही, मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर पा रही, किसी को खेला हो गया है। नागपुर से सीधा ऑर्डर आया है केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खा के 49 दिन की सरकार जनता के हित के काम करने के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई थी। अब केजरीवाल नागपुर के आदेश पर वॉशिंग मशीन में धुल के, मोदी वॉशिंग मशीन में धुल के बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। नागपुर का ये आदेश है, इसीलिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने में विलम्ब हो रहा है। जैसे ही मोदी जी अमेरिका से वापस आएंगे और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी होगी, मोदी और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी की शपथ लेंगे। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी भाजपा में जाके ये विलय करेंगे? देखो, मोदी वॉशिंग मशीन का कमाल है, मोदी वॉशिंग मशीन का कमाल है। अजीत पवार जी वॉशिंग मशीन में गए, मुख्यमंत्री बन गए, कोई वो नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा वॉशिंग मशीन में धुले, मुख्यमंत्री बन गए। तो केजरीवाल भी वॉशिंग मशीन में धुल के मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता के हित में काम करेंगे। केजरीवाल जी ने हित में काम किया है जनता के हित में, तो केजरीवाल जी के सोने पे सुहागा है, सारे काम बच जाएंगे जेल जाने से। आप कह रहे हैं केजरीवाल ने जनता के हित में काम किया। एक सवाल मेरा यहाँ पर बनता है पूछना कि जैसा केजरीवाल जी ने अपने भाषणों में कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि अगर जनता मुझे ईमानदार साबित करना चाहती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो मुझे वोट दें, लेकिन जनता ने तो विपरीत फैसला दे दिया। देखो, जनता ने नहीं साबित किया केजरीवाल जी को ईमानदार साबित, पर मोदी वॉशिंग मशीन ईमानदार साबित करेगी और ये जनता बोलेगी कि केजरीवाल जी ईमानदार हैं, आरोप झूठे थे। मोदी वॉशिंग मशीन का करिश्मा है, कमाल है। जैसे अजीत पवार प्रधानमंत्री जी ने बोला था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था 70,000 करोड़ का घोटाला चक्की पीसम। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अजीत पवार धुले और मुख्यमंत्री बन गए। मतलब दिल्ली की जनता भी ये मानती है कि केजरीवाल जी ने घोटाले किए थे, अब जाएंगे भाजपा में, मशीन में साफ होकर फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आदेश आ चुका है और कि इसीलिए मुख्यमंत्री बनने में विलम्ब हो रहा है कि केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब सिर्फ चर्चा चल रही है कि उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा को बनाया जाए या मोहन सिंह बिष्ट को बनाया जाए, किसी और को बनाया जाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बनेंगे, नागपुर का आदेश है ये। और मोदी वॉशिंग मशीन, बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद में पाक साफ हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे केजरीवाल? अपनी सीट तो हार चुके हैं। देखो, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई एमएलए बनना जरूरी नहीं है। चुनाव तो कहीं से लड़ना पड़ेगा। 6 महीने का समय होता है, 6 महीने का समय होता है। मध्य प्रदेश की सरकार बनी, चुनाव हुए दोबारा,
जिन एमएलए ने इस्तीफा दिया वो हुए। हिमाचल की सरकार को गिराने के लिए वो एक काम हुआ, दोबारा चुनाव हुए पर हिमाचल प्रदेश की सरकार बनी रही। तो इसीलिए केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी से किसी की सीट खाली करा दी जाएगी, किसी की भी सीट खाली करा दी जाएगी, उसमें केजरीवाल जी मुख्य एमएलए बनेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे 6 महीने। क्या अब केजरीवाल जी सच में भाजपा का दामन थामने वाले हैं? वैसे सबसे पहले बात, मैं इनके किसी भी बातों से इनकार नहीं कर सकता। वैसा हो सकता है, ये राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी है बस, और मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार है। ठीक है, जब हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार ऐसे सब लोग वॉशिंग मशीन से धुल के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो केजरीवाल क्यों नहीं? ऐसा चर्चा में है कि आम आदमी पार्टी एनडीए में जा सकती है। तो जब जा सकती है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? मतलब दिल्ली की जनता अब ये मानने लगी है कि केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को ठगा, अब एनडीए का दामन थामेगा। ये बॉस, आप अगर आप दिल्ली की जनता को ठगने वाली बात करेंगे तो दिल्ली की जनता में भी, दिल्ली की जनता ये नहीं मानती कि केजरीवाल ठग है, ये नहीं मानती। लेकिन दिल्ली की जनता ने किसने ठगा, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। केजरीवाल कितना ठगा? मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, फ्री बस, ये सब उसने ठगा नहीं है। दिल्ली की जनता को किसने ठगा? दिल्ली के वोट कहाँ गए? क्या सबके सब केजरीवाल के अगेंस्ट गए? इस पे सवाल क्यों नहीं हो रहा भैया? मणिपुर की सरकार कल रिजाइन करती है एन बीरेन सिंह 2 साल के बाद, तो भाई ये सत्ता है और मोदी और अमित शाह हैं, कुछ भी पॉसिबल है। किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता इन दोनों के ये रहते। भी मानते कि दिल्ली चुनाव में धांधली हुई है? बिल्कुल हुई है, बस हुई ही है। कहीं से तो ऐसी खबरें निकलकर सामने आई नहीं। आप ही क्या बात, ये तो विश्लेषण की बात है। आपने सवाल किया, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये आने वाले समय में विश्लेषण होगा और ये सवाल खड़ा होगा। और आश्चर्य की बात है, अगर प्रचंड बहुमत है तो मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री बना क्यों नहीं अभी तक? तुरंत डिक्लेयर कर देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम विपक्षी पार्टी से पूछते हैं कि तुम्हारा चेहरा कौन होगा, चेहरा कौन होगा। आज आपके पास चेहरा नहीं है ना? सोचने वाली बात, ये बहुत दिलचस्प बात है। और आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। या आपने भी सवाल किया कि कांग्रेस का चेहरा कौन है, आम आदमी का चेहरा कौन है, केजरीवाल मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन था? कभी आपने सवाल किया? दोस्त, ये सवाल करो। आपका भी मतलब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नहीं, देखिए, मैं कई दिनों से और कई महीनों से दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ दिल्ली चुनाव को लेकर। मैंने ये भी सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन दिखता है, लेकिन जितने भी समर्थक मिले सबके जुबान से मैं यही सुना कि चुनाव होने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा कि इसे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए वही होंगे। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं लोग, तो वो उनका डिसीजन है। ये कि आने वाले समय में बिहार में इलेक्शन है, तो जिस तरीके से मोहन यादव बने मुख्यमंत्री, याद है ना, छत्तीसगढ़ में बना, राजस्थान में बना, पर्ची वाला मुख्यमंत्री, तो ठीक उसी पैटर्न दिल्ली में भी वैसा ही कुछ। मैं बता रहा हूँ, उसी पैटर्न पे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करेगी कि कुछ ऐसे चेहरे को लेके आएगी जिससे कि बिहार का चुनाव साधा जा सके। दूसरा ऑप्शन पंजाब है, पंजाब को साधा जा सके। ये 2 ऑप्शन है। पंजाब में तो खेला होने की संभावना अभी बताई वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, वो चेहरा की बात है। अब वो फेस कौन होगा ये तो मतलब ये फेस बता नहीं सकता कौन होगा, लेकिन मुझे लगता है या तो पंजाब से संपर्क हो उस व्यक्ति का या तो बिहार से संपर्क हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति सीएम का फेस हो हो। तो गया भाई जी, दिल्ली में केजरीवाल, पंजाब के लिए सिरसा को भेज देंगे, दोनों काम हो गए। कह रहे हैं लोग कि हार के भी केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं दिल्ली का। भाई अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ ना एक पैक फ्री वाला, तो वही पी के बोल रहे हैं। यूँ तो कह रहे हैं विलय करने जा रही है आम आदमी पार्टी एनडीए के साथ, और वॉशिंग मशीन में धुलेंगे केजरीवाल और फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई, जीरो को मिला के व्यक्ति जीरो होता है, समझो। तो बीजेपी कभी गलती नहीं करेगी जीरो मिला के जीरो हो जाए। अगर केजरीवाल को मिलाना इस टाइम जीरो है, जीरो को मिलाओगे तो जीरो हो जाओगे। तो जीरो क्यों होगी भाई? बीजेपी बताओ क्या पाप करा बीजेपी ने जो केजरीवाल को उठा के लाएंगे? तो क्या अच्छा किया उसने दिल्ली में 10 सालों में? इतना जो घमंड में था 50 साल ले लो मोदी जी, अगला जन्म ले लो मोदी जी, नहीं हरा पाओगे। क्या हो गया? खत्म, बाबा टाटा है, कट गया। क्या कहेंगे सर, कौन मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का? देखो कल पता लगेगा। 14 को प्रधान सेवक जी 14 को आएंगे, फिर पता लगेगा। फिर पता लगेगा क्या कारण रहा भाजपा के इतनी प्रचंड बहुमत और आम आदमी पार्टी के हार की क्या वजह रही? कांग्रेस ने वोट काट दिए भाई। कांग्रेस ने वोट काट दी। 16 सीटों में चेक कर लो आप, 16 सीटों में जितने मार्जिन से बीजेपी के बंदे जीते हैं उतने ही वोट कांग्रेस को पड़े हैं। मतलब चूहे बिल्ली की लड़ाई हो गई।
कि आप लड़ते रहो, बंदरबाट हो गया क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, और भाजपा फायदा उठा गई? यही हो गया। कांग्रेस जब बोल रही थी हरियाणा में कि केजरीवाल ना लड़े तो केजरीवाल क्यों लड़ा था हरियाणा में? तो भाई केजरीवाल ने दंड दिया था ना हरियाणा में, तो कांग्रेस दंड क्यों नहीं देगी इसको? और ये दोनों सगे हैं क्या? पंजाब में दोनों एक दूसरे की माँ बहन करते हैं, और यहाँ पे क्या सगे बन रहे भाई? वो पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं ना, तो खिलाफ ही रहो ना। आखिर में तो खुल के विरोध भी हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में विरोध करते हुए नजर आई दिल्ली में। यार केजरीवाल पे केस करने वाला कौन था बताओ? दारू घोटाले का केस किसने करा था? कांग्रेस ने किया था। जिसके चक्कर में उसकी सत्ता गई है, किसने केस किया था? कांग्रेस ने केस किया था। तो क्या बात कर रहे हो यार आप लोग कि कांग्रेस ने खड़ा हो गई? उनका हक नहीं खड़ा होने का भाई। पहले 15 साल तो उन्हीं थी ना सरकार, उसके बाद केजरीवाल ने 90 दिन जो सरकार बनाई थी, कांग्रेस से मिलकर बनाई थी सरकार। चेहरा कौन लग रहा है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा 14 तारीख के बाद? भाई बीजेपी का हर एमएलए ना जो जीत के आया है केजरीवाल को हरा के, ठीक है, कोई भी दावेदार बन सकता है। बीजेपी के पास चेहरे बहुत ज़्यादा है, किसी को भी बनाया वो काम, नेतृत्व जो होता है ना, लीडर जो काम वो करवाएगा, ठीक है। ऊपर से जो आएगा ना कि भाई ये करना है आपको, तो करेगा वो, अपनी मनमानी नहीं करेगा सीएम कि भाई मुझे यही करना है। एक जो घर होता है ना, तो जो बड़ा बोलता है कि आपको इस तरह से करना है काम, तो उस तरह से काम होगा। केजरीवाल का क्या था, पार्टी अध्यक्ष भी मैं ही हूँ, संयोजक भी मैं ही हूँ, मुख्यमंत्री भी मैं ही रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा तो मेरी बीबी रहेगी, ऐसा ये हिसाब किताब था उसका। बताओ, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी को दूसरा बना है?